थैंक यू सो मच सर। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी उमेश पाल जी को। कैन वी हैव उमेश पाल जी ऑन स्टेज प्लीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, एक बार जोरदार तालियों के गूंज के साथ स्वागत होना चाहिए ऑफ द प्लेटिनम लीडर उमेश पाल जी। थैंक यू। सभी लोग मुझे सुनने के लिए शांत हो गए हैं क्या? भूख लग गई है? थक गए हैं? थके तो नहीं है यार? इसको देख के तो आपके अंदर फोन में बड़ी एनर्जी आती है, फेस टू फेस में एनर्जी नहीं है क्या? अच्छा, हो सकता है कि आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई है, इसके कारण गर्मी ज्यादा झेलनी पड़ी है। तो जिसके पास गर्मी होती है उसी के पास तो पैसे आते हैं। यस और नो? क्योंकि भगवान चेक करता है। क्या करता है? चेक करता है दोस्तों, है कि नहीं? कि आपके अंदर पैसे कमाने की कितनी साहस है। क्या है? साहस। लेकिन ये रियल में आपके अंदर बहुत ही साहस है। मैं देख रहा हूं बहुत जगह की ट्रेनें बंद थी, है कि नहीं? और बहुत जगह से पानी इतना गिर रहा था, उसके बावजूद भी आप यहां तक पहुंचे क्योंकि आपकी प्रबल इच्छा थी। यानी हर व्यक्ति बैठा हुआ यहां का रॉयल डायमंड तो पक्का है 100%, तभी तो इतनी मेहनत की गई है। तो पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, जिनकी वजह से हमारे ऑडियंस इतना गर्मी में परेशान थे, जो देखा नहीं गया आपका दर्द। और जब से यहाँ आप बैठे हो तब से लगातार पानी गिरा है, तो अभी तक बंद नहीं हुआ है क्योंकि वो तकलीफ आपकी देखी नहीं गई भगवान से। यस और नो? तो भगवान तो चाहता है कि आप यहाँ रॉयल नहीं क्राउन एम्बेसडर बनो, बस थोड़ी सी साहस यानी बढ़ाए रखना है या? अगर आपने साहस बना के रखा तो ये चैलेंज है कि एक दिन आप वहां नहीं यहां होंगे। तो दोस्तों, सभी से मिलना चाहूंगा। नमस्कार। मुझे कितने लोग जानते हैं? एक बार हैंड राइज हो जाए, हाथ खड़ा करिए। और कितने लोग नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? काफी कमी लोग हैं, बाकी सब लोग जानते ही हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उमेश पाल है और खूबसूरत सा जिला दोस्तों रीवा से बिलोंग करता हूं और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। लेकिन आज यूटेक जर्नी को करते हुए दोस्तों 24 यानी हमारा 25वां महीना रनिंग चल रहा है और 25 महीने के दौरान मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। इसका सबसे बड़ा श्रेय, है कि नहीं, इस कंपनी को जाता है क्योंकि एक सिस्टम ठीक मिला है जिसमें मैं लगातार 2 साल टिक के काम कर पाया हूं। नहीं तो यहाँ लोग तो मेहनत करता है, एफर्ट करता है, और लोगों को लगता है कि मेहनत भर करने से पैसा आता है, तो नहीं। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। जो प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से मेहनत किया, यहां तक पहुंचे दोस्तों। तो आप सब तैयार हैं? मेन हम टॉपिक पे पॉइंट पे बात करेंगे। अगर आपने ध्यान इधर बना के रखा और 15 मिनट दे दिए तो ये मेरा वादा है कि आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं, जो आपको सम्मानी बीएसआर सर दिए हैं। अगर उससे ज्यादा नहीं तो मैं कम भी नहीं दूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। इतना ट्रस्ट लेके आया हूं आपके साथ। तो पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा उस ईश्वर का जिसकी वजह से मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूं। इसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रोग्राम मैनेजमेंट के कोटी दादा सर को, जिनकी वजह से ये हो पा रहा है। और हमारे उदय राजावत सर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन 2 शख्सियत के लिए जोरदार तालियां हो जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा कोऑपरेट किए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूंगा कि आप इतने दूर से चल करके और भूखे होकर के भी आज अगर इतना टाइम हमारे साथ दे रहे हैं, तो वाकई में आपके अंदर
आपके अंदर सफलता की भूख तो है, ये मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है। तो तैयार है? कहते हैं दोस्तों कि सफलता पाना बहुत मुश्किल है। यस और नो? सभी लोगों ने ये बोला है, ये वर्ड यूज किया कि सफलता पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और कितने लोगों को लगता है भाई मुश्किल है, वो लोग एक बार हैंड राइज करेंगे प्लीज। आसान है? आसान है? आप बोल जरूर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये लगता है कि बहुत कठिन है। मैं आपको समझाता हूं, अगर सफलता पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, तो क्या गरीबी में रहना आसान काम है? हेलो, ये तो समझ आता है? यानी कि गरीबी में रहना तो और मुश्किल का काम है। यस और नो? अब आपको यह डिसाइड करना है कि अगर जब दोनों में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दोनों में है, सफल होने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे तप करने पड़ते हैं, और गरीबी में रहने के लिए भी घुट घुट जीना पड़ता है हर चीज के अभाव को लेकर के। यस और नो? लेकिन सफलता के लिए मेहनत करने के लिए 4 से 5 साल तकलीफ सहनी होती है, और गरीबी में रहने के लिए दोस्तों पूरी जिंदगी अभाव में जीना पड़ता है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा तकलीफ चाहिए, 5 साल का या 70 साल वाला? 5 साल? मैंने तो डिसाइड कर लिया हूं। हेलो, मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे तकलीफों में 70 साल नहीं, ओनली फॉर 5 ईयर तक ही जीना है। इसके बाद अपनी जिंदगी अपने अनुसार और समय को अपने अनुसार चलाएंगे। और आज आपके सामने वो कमिटमेंट लिए थे, और आज उदाहरण सामने है। यस और नो? आज मुझे दोस्तों पैसे, मैं नहाता हूं तो भी आते हैं, मैं खाना खाता हूं तो भी आते हैं, पैसा दोस्तों मैं सोता हूं तो भी आते हैं, जागता हूं तो ज्यादा आते हैं। हेलो, पैसा मैं बात नहीं करता तो भी आते हैं, मैं बात करता हूं तो ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा मित्र है। आई लव मनी, आई हैव रिसीव मनी, आई रिस्पेक्ट मनी। तैयार है? आगे लेके चलता हूं, एक कहानी सुना देता हूं, फिर लेके चलता हूं, ठीक है दोस्तों? एक कहानी है 2 दोस्त की, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, मैसेज बहुत बड़ा छुपा है। कहानी है 2 दोस्त की, एक था लंगड़ा और एक था अंधा। हेलो, कहानी 2 दोस्त की है, एक था लंगड़ा और एक था अंधा। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, और किस्मत बार बार कुदरत परीक्षा लेता है। हेलो, तो वो दोनों जहां दोस्त रहते थे, लंगड़े और अंधे, तो दोस्तों जहां रहते थे तो अचानक उसमें लग गई आग, और सारे गांव के लोग थे वो सब गए भाग। जब सब भाग गए तो बचा कौन? लंगड़ा और अंधा। अंधा भागता तो सही, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, और वो भागे भी उधर ही जिधर आग लगी है। जब आग का तेज ज्यादा आए तो वापस आया। अब लंगड़ा बेचारा देख तो रहा है, लेकिन वो भाग नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? भाग नहीं सकता। तो वो तमाशा उस अंधे की देख रहा था, तो वो बड़ा परेशान हो रहा था कि मेरे से पहले तो यही मर जाएगा, मैं करूं तो करूं क्या? तो लंगड़े के अंदर एक आइडिया सूझी। क्या जानना चाहते हैं? आवाज नहीं है, जानना चाहते हैं? तो दोस्तों उसके अंदर एक आइडिया सूझी। बोला एक काम करते हैं। बोला क्या? जल्दी बता। बोला मेरे माइंड में आइडिया है। बोला जल्दी बता, मरने के बाद बताएगा क्या? बोला एक काम करते हैं, एक तू अपने मुझे कंधे। कौन बोला? लंगड़ा। लंगड़ा दोस्त क्या बोलता है कि तू मुझे अपने कंधे पे बैठा ले, पैर होंगे तेरे और आंख होगी मेरी, आग बाल भी वाका नहीं कर सकती। दोस्तों आग बाल भी वाका नहीं कर सकती। ये कहानी हुई है कि नहीं हुई है मुझे पता नहीं,
लेकिन हमें संदेश बहुत अच्छी दे रही है कि आप दौड़ो अपने हिसाब से। अगर देखो अपलाइन की नजरिया से तो आपकी सफलता दोस्तों इतना डगमगाएगी नहीं। ये उमेश पाल का चैलेंज है आपसे। तो क्या आप यूटेक कंपनी में और अपने सफलता के लिए आप दो साल देने के लिए तैयार हैं? अगर आप 2 साल देने के लिए तैयार है तो जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो यहां से करोड़पति नहीं होगा। आई एम चैलेंज नहीं, जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूं। जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिए तो यहां का एक एक व्यक्ति करोड़पति है। ये मेरा चैलेंज है। तैयार है? ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन जीना चाहता है, गृहस्थ जीवन जीना चाहता है। यस और नो? सभी लोग जीना चाहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जो बाल ब्रह्मचारी बैठा हो, उसके लिए नहीं है मेरे पास, लेकिन गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं। तैयार हैं? ये कौन है? कौन है? आप हैं, ठीक है? चाहे इसको यू भी लिख दे। ये आप है दोस्तों। और एक पिता जिंदगी जीने के लिए, हेलो, एक पिता जिंदगी जीने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए, है कि नहीं? इंसान का फैमिली कंप्लीट कितने में होता है? एक नारा चला है कि हम 2 और हमारे 2। यस और नो? हम 2, ये नारा सभी लोगों ने और सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं। यस और नो? अब ये है कि ऊपर वाला ना दे, अलग बात है, ज्यादा हो जाए, लेकिन लोग फॉलो कर रहा है। यस और नो? तो ये मान लीजिए कौन है? उमेश पाल। और ये उमेश पाल का क्या है? सोनू। आप अपने आप को फील करिएगा। यहां मैं नाम खाली एग्जांपल दे रहा हूं। कौन है सर? यहां कौन है? सबके दिमाग में आ गया होगा बिना लिखे। यस और नो? सोनू के बाद क्या आएगा? माइंड कैच कर लिया है ना? आप सही बोल रहे हैं। कौन है? मोनो, है कि नहीं? अब पिताजी जो पैसा कमाते हैं तो इनके भविष्य के लिए क्या करेंगे? इन्वेस्ट। हेलो, इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए पिताजी हैं जो 40,000 रुपया, कितना? 40,000 रुपया महीना कमाते हैं। कितना? तो पिता क्या करेगा? 20,000 इस पे बांट देता है, 20,000 इस पे बांट देता है। यस और नो? बीस 20,000 इस पे बांट दिया, 20,000 इस पे बांट दिया। यस और नो? जिंदगी बेहतर चल रही थी। 20,000 में अच्छी पढ़ाई हो रही थी, अच्छे ट्यूशन मिल रहे थे, ठीक है? लेकिन गलती सभी से हो जाती है। हेलो, अच्छा, इंसान से गलती हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। कोई भगवान तो नहीं है भाई, हम सब इंसान है, गलती हो सकती है। मान लीजिए गलती से कौन आ गया? तीसरा आ गया। कौन आ गया? अब तीसरा बिना प्लानिंग का आ गया। हेलो, तीसरा बेड़ा प्लानिंग का आ गया। तो क्या हम हाथ जोड़ के बोलेंगे कि तेरी प्लानिंग नहीं थी यार, माफ करना? नहीं बोलेंगे। आई एम एक्सेप्टेड। यस और नो? चलो, गलती से ही बिना प्लानिंग का आ गया तो क्या हम इसको प्यार कम देंगे? प्यार उतना देंगे कि नहीं देंगे? परवरिश वही बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे? टाइम उतना देंगे कि नहीं देंगे? मानते हैं। अब
जो सोनू मोनू को घुमाने ले जाते हैं, इनको ले जाएंगे छोटू को कि नहीं? जिस स्कूल में इसको कोचिंग दिया जा रहा है उसी स्कूल में इसको कोचिंग मिलेगा कि नहीं? जिस स्कूल में जितना इनको पढ़ाया जा रहा है उतना उसको भी पढ़ाया जाएगा, फुल फ्रीडम। जितना टाइम इस बच्चों को दिया जा रहा है सोनू और मोनू का, उतना छोटू का देंगे कि नहीं? अब हम कहते हैं ये जो पैसा 20-20 हजार था, तो पापा का इसके आने से सैलरी 60 हजार तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे? डिवाइड इंटू 3, कितना कितना आएगा? 13 हजार। यस और नो? अब ये माइनस हो गए और 13 हजार हो गया। समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 13 हजार में परवरिश हो रही। अब क्या करेंगे? जो बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे थे थोड़ा कम अच्छी में पढ़ाएंगे, है ना? अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो कम में, लेकिन एडजस्ट करके जिंदगी चलाएंगे। यस और नो? लेकिन पूरी ताकत अपने पिता अपने बच्चों की परवरिश में एक भी पैसे की कमजोरी नहीं किया, पूरी ताकत लगा दिया। ठीक है? अब इसका एजुकेशन कंप्लीट, इसका एजुकेशन कंप्लीट। अब पापा जो इन्वेस्ट किए थे उसके वसूली में निकल पड़े। हेलो बेटा, यार उम्र हो गई है, तेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, बता तेरा क्या चल रहा है? तो सोनू बोलता है, पापा फार्म भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी हम फार्म भर रहे हैं, देखते हैं जो होगा रिजल्ट आएगा तो बता पाएंगे। बोले ठीक है बेटा। अब यहां मोनू से पूछा गया कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? मैं भी फार्म भर रही हूं। हेलो, मैं भी फार्म भर रही हूं। लेकिन ध्यान देना, यहां कितने ऐसे लोग थे जो यूटेक को गलती से कर लिए हैं, किसी के बिना। क्या यूटेक को करना हम लोगों का प्लानिंग था? गलती से आया कि नहीं आया मेरे जीवन में? गलती से आया कि नहीं आया? क्या किसी को यूटेक करने की प्लानिंग थे? गलती से आ गए, गलती से आया, आई एक्सेप्टेड। अब हमने जो परवरिश दोस्तों सोनू को किया, जो परवरिश हमने मोनू को किया, वही परवरिश हमने छोटू को किया। छोटू को भी मैंने उसी स्कूल में पढ़ाया, छोटू को भी मैंने उतना ही टाइम दिया, उतना ही लाड दिया, उतना ही प्यार दिया। और ये छोटू की बाद में बात करेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4, अभी फार्म भरा रहा, क्या फार्म है ना? लेकिन मान लेते हैं कि सोनू और मोनू का जॉब लग भी गया, तो क्या गारंटी है कि ये माँ बाप को वो प्यार दे पाएंगे जो माँ बाप ने इनको दिए हैं? हेलो, क्या बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? गारंटी है? नहीं। हो भी सकता है और जो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उस काम को हम देते हैं नाम शेयर बाजार। इन्वेस्ट किए, आ गया तो आ गया, नहीं तो यस और नो? तो मैं इनको क्या बोलता हूं? शेयर बाजार। आया तो आया, नहीं तो गया। यस और नो? लेकिन हम छोटू का जो नाम है 590 रुपए लगाए, है ना? और छोटू को अगर मैंने यही प्यार, यही लाड, यही समय दिया, और छोटू ने सिर्फ 5 साल, कितने साल? 5 साल, ठीक है? 5 साल। फिर छोटू के पास गए पापा और बोले, बेटा तुम्हारा क्या हो रहा? तो यूटेक ने क्या बोला? हेलो पापा, अभी तो यूटेक का डायमंड है और अभी फिलहाल ये 1 करोड़ रुपया ले लीजिए और भैया को, दीदी को बोल दीजिए
कि जहां पढ़ना है इंडिया के कोने में कहीं भी पढ़े, विदेश में पढ़ना है विदेश में पढ़े, अकेले दम में छोटू कमाने के लिए काफी है। हेलो, छोटू इतना पैसा कमा के देगा पप्पा कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में कहीं भी पढ़ेगा दीदी और भैया, है ना। उनको काम करने की जरूरत नहीं है, अकेला ये यूटेक परिवार चलाने के लिए काफी है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। समय अगर एक्स्ट्रा लिया तो माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जिस इंसान को यह समझ में आ गया है, और अगर आपने उस 590 यानी छोटू की परवरिश कर दिए, अब इससे भी छोटा क्या हो सकता है। और आपके सामने ऐसे उदाहरण हैं कि आज दोस्तों महीने का 2.5 लाख पे आउट कमाने तक एक एक प्लैटिनम कमा रहा है। यह है पावर ऑफ यूटेक, यूटेक, यूटेक। तो एक बार सभी से मैं चाहूंगा, हर हर यूटेक, हर हर यूटेक। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैडम। Thank you so सब very कुछ much for तेरे this. हाथ में, मैं स्टेज पर जब आमंत्रित यूं करना कर है चाहूंगी। साथ में। Thank you. Can we have you on stage, sir?